नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वनि मत से हासिल किया विश्वास मत। शाम को राज्यपाल से भी की मुलाकात। विश्वास मत के बीच तेजस्वी यादव ने घेरा सत्ता पक्ष, कहा असली परीक्षा जनता के बीच होगी। विशेष सत्र में डिप्टी सीएम का बचाव, बोले शराबबंदी कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा, सख्ती जारी रहेगी। विश्वास मत से ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की, सदन में दिखा राजनीतिक विरासत का असर। विधानसभा में विश्वास मत के बाद गहराई राजनीति, रोहिणी आचार्य का तीखा प्रहार, जनता के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रम। गोपालगंज में दिन दहाड़े लूट के बाद फायरिंग, राहगीर की मौत, भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ा, बाइक फूकी। वेतन मांगने पहुंची शिक्षिका के साथ मारपीट, मुजफ्फरपुर में बाल पकड़कर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। रोहतास में निगरानी का बड़ा एक्शन, बीसीओ जनार्दन कुमार 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड, केस वापस न लेने पर महिला को मारी गोली, हालत गंभीर। भीषण गर्मी से तप रहा बिहार, कई जिलों में 40 पार तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव अलर्ट। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र के दौरान सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर ली, अपनी स्थिति करके मजबूत बनाई। जहां करीब 201 विधायकों के समर्थन के चलते प्रस्ताव बिना मतदान के ही पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने विकसित बिहार के लक्ष्य को दोहराते हुए सुशासन, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के हितों को सरकार की प्राथमिकता बताया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए विकास कार्यों को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। वहीं बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है और 3C क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन पर सख्ती से काम करने की बात भी कही है। विश्वास मत हासिल करने के बाद शाम को मुख्यमंत्री ने सैयदता हसनैन से लोक भवन में मुलाकात की, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। राज्यपाल के साथ उनकी ये मुलाकात हुई, जहां बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की गई। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और तंज भरे अंदाज में समर्थन की बात कहते हुए स्पष्ट किया कि बहुमत से ज्यादा अहम जनता के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि संख्या के बल पर दम पर विश्वास मत हासिल करना आसान है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा। साथ ही सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरते हुए कहा कि असली परीक्षा जनता के बीच होगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की जीत का भी दावा किया है वेस्ट बंगाल में। उन्होंने कहा कि वे इनके साथ खड़े हैं और वो प्रचार भी कर रहे हैं टीएमसी के लिए। इसके साथ ही राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी से इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो डर गया वो भाजपा में गया, बल्कि जो निडर लोग हैं वो भाजपा के खिलाफ खड़े रहते हैं। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विजय कुमार चौधरी ने शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष और आलोचनाओं पर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस सदन में सर्वसम्मति से मद्य निषेध कानून बनाया था, लेकिन साजिश के तहत इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत शराब पीना और बेचना दोनों ही गैर कानूनी है, इसमें सख्त सजा होने का भी प्रावधान है। ऐसे में इसे फेल बताना गलत है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदेहास्पद मौत को लेकर बिना जांच के जहरीली शराब से जोड़ देना गलत धारणा पैदा करती है। डिप्टी सीएम ने सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शराबबंदी कानून आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बिहार विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में जब सम्राट चौधरी ने विश्वास मत पेश किया तो चर्चा केवल बहुमत के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सदन में बार बार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम गूंजता रहा। एनडीए के पास 201 विधायकों का मजबूत समर्थन होने के बावजूद बहस के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने नीतीश कुमार के योगदान और नेतृत्व की छाया को प्रमुखता से सामने रखा।
जिसने सदन का माहौल भावनात्मक दिखा। इसी दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार की सराहना करते हुए बिहार की राजनीति में एक नेता जो दुर्लभ, जिसने सत्ता के शिखर पर रहते हुए नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भी नीतीश कुमार के कार्यों और नीतियों को याद रखेंगे और उनसे प्रेरणा लेता रहेगा। बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान को विरोधाभासी बताया है। उन्होंने 14 करोड़ जनता के समर्थन के दाव पर निशाना साधते हुए पूछा कि इसका आकलन किस आधार पर किया गया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि संख्या के बल पर विश्वास मत हासिल करना आसान है, लेकिन जनता के समर्थन का दावा साबित करना जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के भाषण में उठाए गए मुद्दों और व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत में आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर गांव के दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट और फायरिंग की घटना ने सनसनी फैला दी है। आरोपियों ने दीपक ज्वेलर्स में लूटपाट कर भागने के दौरान पीछा कर रहे ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें राहगीर डब्लू मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी धुनकर पिटाई कर दी। साथ ही आरोपियों की बाइक में भी आग लगा दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी, जबकि फरार हुए दूसरे अपराधी को भी पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दुकान में 3 साल पहले भी इसी तारीख के आसपास लूट की घटना हुई थी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस तैनात है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में वेतन मांगने गई शिक्षिका के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। इसका मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित शिक्षिका अंकिता कुमारी ने आरोप लगाया कि बीएड इंटर्नशिप के लिए छुट्टी मांगने के बाद से ही स्कूल प्रबंधन ने उनका वेतन रोक दिया था और बकाया मांगने पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई। शिक्षिका का दावा है कि स्कूल परिसर में उनके बाल पकड़कर बेरहमी से उनको पीटा गया और अभद्र व्यवहार करते हुए जबरन बाहर निकाल दिया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए किसी भी तरह की मारपीट से इनकार किया है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रोहतास जिले के राजपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग ने बीसीओ जनार्दन कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी डीएसपी अखिलेश कुमार ने बताया कि पैक्स गोदाम के सत्यापन के बाद रिपोर्ट देने के बदले आरोपी अधिकारी द्वारा पैक्स प्रबंधन से घूस की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले का सत्यापन किया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया गया और कार्रवाई करते हुए जनार्दन कुमार को राजपुर से स्थित रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने सासाराम के तकिया स्थित आरोपी के आवास पर छापेमारी कर तलाशी ली। वहीं पूरे मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल ओवरब्रिज मिठनपुरा में दिन दहाड़े एक महिला को गोली मारकर सनसनी फैला दी गई। घायल महिला की पहचान बोहचा की रहने वाली 26 वर्षीय मदीना खातून के रूप में की गई है, जिन्हें बाइक सवार बदमाशों ने ई-रिक्शा में रोककर कंधे पर गोली मार दी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर टोटो के अंदर घुसा और केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग करके फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मदीना का मोहम्मद शमशाद शेख के साथ लंबे समय से संबंध था। रुपए के लेन देन और शादी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद
पीड़िता ने पहले ही मामला दर्ज करा दिया था। घटना के बाद पुलिस ने एफएसएल जांच कराते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, जहां कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और लू जैसे हालात बन गए हैं। खासकर पटना सहित दक्षिण बिहार के इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और आंधी की संभावना भी जताई गई है, जिसमें तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हीट वेव से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।